जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम ज्योग्राफी, और उसमें अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी ऑफ मैपिंग, और उसके बाद इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मिसलेनियस पोर्शन। और इसके अलावा देखिए हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, और 3 प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की, वो आप चेक कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो लास्ट सेगमेंट आया था वो हमने डिस्कस किया हुआ था, और जो भी अपडेशंस होंगे फ्यूचर में वो अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैपिंग, दैट इज डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार्स। जो डेली वेदर मैप होता है उसमें जो आइसोबार्स दिखते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चॉरप्लेथ मैप, आइसोप्लेथ मैप, कोरोक्रोमेटिक मैप या कोरोशेमेटिक मैप। तो ये आइसोप्लेथ मैप का एग्जाम्पल होता है। ये आइसोप्लेथ मैप जो होता है इट जनरलाइजेज एंड सिंप्लीफाइज द डेटा विद कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सो आइसोप्लेथ मैप ज़्यादा कॉमन है फॉर मैपिंग सरफेस एलिवेशन, अमाउंट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड न्यूमरस अदर मेजरमेंट्स, जो कि आप स्टेटिस्टिकली देख सकते हो एज अ थर्ड डायमेंशन, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेली वेदर मैप। ठीक है, सो ये कैसा एग्जाम्पल है? डेली वेदर मैप का एग्जाम्पल है। आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं? आइसोगोनिक लाइंस आर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइंस, सेम टेम्परेचर लाइंस, सेम सेलिनिटी या सेम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन लाइन। तो देखिए ये होती हैं सेम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन लाइंस अर्थ सरफेस के, जिस पे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन सेम रहता है, उनको आइसोगोनल बोलते हैं। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। आइसोबैथ्स क्या होते हैं? दिस आर यूज टू शो रेनफॉल, प्रेशर, टाइम और डेप्थ। तो ये डेप्थ शो करते हैं। इमेजिनरी लाइन जो कि रिप्रेजेंट करती है ऑफ एरियाज ऑफ इक्वल डेप्थ, द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ अंडर द वाटर। So these are known as isopath. The map showing sea voyage route followed by, so the map shows the sea voyage route which is followed by Thomas Cook, Ferdinand Magellan, John Cabot या वास्को डी गामा। तो ये जो रूट है ये फर्डिनेंड मैगलन का रूट है, और फर्डिनेंड मैगलन ये एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जो he completed the first circumvention of the earth. What is the most accurate method of representing relief features? relief features को दिखाने का सबसे अच्छा मेथड होता है कॉन्टूर। सो कॉन्टूर्स एक इफेक्टिव डिवाइस है फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिलीफ ऑन द टोपोग्राफिक मैप्स, और ये डिफाइन किए जा सकते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है ये भी, एंड दीज आर द कनेक्टिव पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द ग्राउंड सर्फेस। व्हेन कॉन्टूर्स आर क्लोज टुगेदर तो वो एक स्टीप स्लोप शो करते हैं, जब कॉन्टूर्स दूर होते हैं तो वो एक ग्रेजुअल स्लोप दिखाते हैं। क्लियर? सो दीज आर कॉन्टूर्स। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस ज्योग्राफी, दैट इज मिसलेनियस पोर्शन। सो मिसलेनियस में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। कहाँ पे मिलेंगे सबसे ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड्स? तो ये मिलेंगे आपको वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पर। सो अबाउट 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पर, वेस्टर्न मार्जिन पर, द कोल्ड एंड वार्म करंट्स डाइवर्ज। कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो सेम लैटिट्यूड्स पर ईस्टर्न बॉर्डर पे अगर हम देखें तो कोल्ड करंट्स जो होते हैं दे फ्लो फ्रॉम पोलर सीज, एंड वार्म करंट्स फ्रॉम द लो लैटिट्यूड्स कन्वर्ज। बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग होती है ओशन वाटर की, और इन एरियाज में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर मरीन ऑर्गेनिज्म, दे आर एसेंशियल फॉर द मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर इन अबेंडेंस। सो मरीन लाइफ इज़ रिच इन सच एरियाज। तो यहाँ पे इन एरियाज में मरीन लाइफ जो होती है वो रिच होती है। सो मरीन लाइफ इज रिच इन सच एरियाज, एंड द मोस्ट important fishing ground in the world, it is located in shallow water which is close to the land, where there is a mixing of cold and warm currents. तो अलग अलग जगह से कोल्ड और वार्म करंट्स जो होते हैं यहाँ पे आते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फिशिंग ये क्या है? दीज आर प्लैंकटन कॉन्सेंट्रेशन, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स जॉइंट्स, द डेप्थ ऑफ वाटर, इट्स सैलिनिटी एंड शैलो सी। द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मैंशनड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। डेनिसोवन का मतलब होता है एन अर्ली ह्यूमन स्पीशी। ठीक है, तो डेनिसोवनेंस होमिनिस ये पहली बार डिस्कवर किए गए थे 2008 में, 2008 इन अ केव इन अल्ताई माउंटेन्स इन साइबेरिया। द एनालिसिस ऑफ फॉसिल जॉ बोन containing motors recovered from Bashia Cast Cave in Jiai, गांगसू, चाइना, और ये शो करते हैं दैट डेनिसोवेंस जो थे दे लिव्ड इन तिब्बतन प्लेटो
some 1600 years ago, sorry 1,60,000 years ago. एंड ये पहली बार ऐसा एविडेंस जो है डेनिसोवन की प्रेजेंस का देखने को मिला है आउटसाइड द डेनिसोवा केव. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं ग्रैंड बैंक इज लोकेटेड एट. तो ग्रैंड बैंक कहाँ पर लोकेटेड है? सो ग्रैंड बैंक लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. So Grand Bank's portion of the North American continental shelf in the Atlantic Ocean lying southeast of the Newfoundland Island, Canada. ये एक international fishing ground है. The banks extend for 350 miles, that is 560 kilometers, north to south and for 420 miles east to west. The cold Labrador Current and the relatively warm Gulf Stream ये मिलते हैं in the vicinity of the Grand Banks. The mingling of the cold and warm water produces favorable condition for the growth of planktons. जिन पे फिश डिपेंड करती हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फॉर द फूड सप्लाई. इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सेपरेट बैंक्स जो कि जिनको आप नाम दे सकते हो, जिनका नाम है सेंट पियरी, जॉर्ज बैंक एट्सेट्रा. द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म इन जोग्राफी इट वॉज एडवांस्ड बाय. सो न्यू डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जोग्राफी में वो जी टेलर का है एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म. और ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ नोन एज stop and go determinism also या फिर scientific determinism. In their book Introducing Cultural Geography, J.E. Spencer and W.L. Thomas have divided the world in how many cultural zones? So they have divided the world in 11 cultural zones. Consider the following pairs, community and in the news. So Kurd community, Madheshi, Rohingya. आपको बताना है कि कौन सी सही मैच्ड है. ठीक है. सो कुर्द बांग्लादेश, देखिए कुर्दिश जो पीपल हैं दे आर द बेसिकली द पीपल ऑफ मिडिल ईस्ट. इफ वी सी मिडिल ईस्ट जैसे हम टर्म यूज़ करते हैं तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में वो मिडिल ईस्ट बोलते हैं बेसिकली. सो मोस्टली इनहेबिटेटिंग अ कॉन्टिजियस एरिया ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न टर्की, वेस्टर्न ईरान, नदर्न अमेरिका, नदर्न इराक, नदर्न सीरिया. मदेशीज़ और रोहिंग्यास की बात करें तो ये करेक्टली मैच्ड है बिकॉज मदेशीज़ आर फाउंड या फिर इनको तराईबासी भी बोलते हैं, ये नेपाल में ही पाए जाते हैं. इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है नेपाल की. एंड रोहिंग्यास आर मुस्लिम ऑफ रखाइन स्टेट, म्यांमार. Consider the following statements and select the correct answer from the quotes given below. Cuba is known as sugar bowl of the world. Hong Kong is special administrative region of the world. USA is the leading producer of milk in the world. Australia is a federal state. So देखिए इसमें 1, 2 and 4 सही हैं. क्यूबा को शुगर बाउल बोलते हैं. हांगकॉन्ग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का. इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, नॉट यूएसए. ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल स्टेट है विच कंसिस्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी एंड तस्मानिया. ठीक है, तो ये एक फेडरल स्टेट है. सो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं बट इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, नॉट यूएसए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट आपको बताना है. Country which does not belong to the group of Balkans is Bosnia. देखिए बोस्निया बिलोंग्स टू बाल्कन तो ये तो हो जाएगा गलत. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अफेक्टेड बाय द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. ठीक है. द नोवा स्कॉशिया कोल फील्ड्स लाइज इन कजाकिस्तान. देखिए नोवा स्कॉशिया कजाकिस्तान में नहीं है, नोवा स्कॉशिया है कनाडा में, और वैसे भी अगर नाम से भी एलिमिनेट हो जाता है तो ये 2 गलत हो रहे हैं इनमें से. सो इसीलिए स्टार आंसर है. एट प्रेजेंट चाइना इज़ द कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. ठीक है, बट 2 इसमें से गलत हो रहे हैं. द लाइन जॉइनिंग द एरियाज हैविंग द सेम रेनफॉल, जिसमें सेम रेनफॉल होती है उन लाइन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइसोहायत. सो अ लाइन ऑन मैप और चार्ट कनेक्टिंग द एरियाज ऑफ इक्वल रेनफॉल, इसको बोलते हैं आइसोहाइट. वेर एज द आइसोबार जो होता है ये कनेक्ट करता है द पॉइंट्स हैविंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आइसोथर्म ज्वाइन करता है उन पॉइंट्स को विच हैव सेम टेम्परेचर. एंड आइसोहेलाइंस वो लाइन्स हैं जो कि द जॉइंट पॉइंट ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन एन एक्वेटिक सिस्टम.
All right, next is consider the following statement. Length of a terrestrial mile is lesser than that of a nautical mile. True. Harmattan is a dusty wind of East African coast. देखिए हर्मेटन ड्राई और डस्टी विंड है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड की. ग्रीस और अल्बानिया जो है इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला. सो ग्रीस और अल्बानिया जो हैं वो आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं बनाते. इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउदर्न वेस्ट टिप ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. आइबेरियन पेनिनसुला में एंडोरा, पोर्टुगल, स्पेन, ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी ऑफ जिब्राल्टर और ग्रीस और अल्बानिया इसका पार्ट नहीं है. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट. सेकंड की अगर हम बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हर्मेटन एक ड्राई और डस्टी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है जो कि ब्लो करती है सहारा डेजर्ट से ओवर द वेस्टर्न अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट इनटू द गल्फ ऑफ गिनी बिटवीन द एंड ऑफ नवंबर एंड मिड ऑफ मार्च. ठीक है, तो गल्फ ऑफ गिनी ईस्टर्न अफ्रीका लिखा हुआ है इसलिए गलत है. सो ये नवंबर और मिड ऑफ मार्च तक ही जाता है. इन वेस्ट अफ्रीका इट इज़ नोन एज द डॉक्टर विंड क्योंकि वो इट्स बिकॉज ऑफ इट्स इनविग्रेटिंग ड्राइनेस कंपेयर्ड विद द ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो बहुत ह्यूमिड है तो ये ड्राई एयर होती है तो थोड़ा सा बैलेंस करने की वजह से इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं. बाकी अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो लेंथ ऑफ अ टेरेस्ट्रियल माइल इज लेसर देन दैट ऑफ अ नॉटिकल माइल. दिस इज करेक्ट बिकॉज इट इज सेट बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट एज बीइंग एग्जैक्टली 1852 meters about 6076 feet and it is generally used by navigators in the sea, air and in polar exploration. Which one of the following is correctly matched? Paraguay Pampas, USA Manitoba, Morocco Atlas Mountain, ऑस्ट्रेलिया किम्बरले. तो देखिए थर्ड वाला सही है. एटलस माउंटेन मोरक्को में है जबकि ग्रासलैंड्स ऑफ पैम्पास जो हैं वो अर्जेंटीना में है. वर्ल्ड फेमस जो माइंस है किम्बरले की वो साउथ अफ्रीका में है और मैनिटोबा कैनेडियन प्रोविंस है. लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है. पोल स्टार, अर्थ, ग्रीनलैंड, एक्सप्लोजन. सो पोल स्टार नॉर्थ में है. ठीक है, अर्थ के साथ हो जाएगा ग्रेविटेशन बिकॉज इट इज़ अ फीचर ऑफ अर्थ. देन कम्स ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज एन आर्कटिक ओशन. एंड एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन हो जाएगा आपका साउंड. So pole star is visible star aligned with the Earth's axis of rotation. That is a star whose apparent position is close to one of the celestial bodies. और ये directly overhead North Pole या South Pole के होता है. Gravitational is a natural phenomenon by which all things with the mass are brought towards one another and Earth has a gravitational force. Greenland is located between Arctic and Atlantic Ocean. Sound is generated by explosion. मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से और सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. लिस्ट 1 और लिस्ट 2. लिस्ट 1 में जोग्राफिक फीचर्स हैं, लिस्ट 2 में कंट्री है. सो लिस्ट 1 क्या बोल रही है आपको? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रैंड कैनियन, लेक विनीपेग और सदर्न एल्प्स. एंड देयर आर द कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए. ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, लेक विनीपेग कनाडा और सदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड. नेक्स्ट इज वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड. फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ था यूएसए में. ठीक है, सो परस्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिगेन सून आफ्टर द डिस्कवरी इन द अर्ली 20th century दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि रेडियम released an immense amount of energy, and according to the principle of mass energy equivalence, 1932 James Chadwick discovered the neutron, which was immediately recognized as a potential tool for nuclear experimentation because of its lack of an electric charge. Now the experimentation with the bombardment of material with neutrons led Frederick and Irene Juliet Curie to discover induced radioactivity in 1934, which allowed the creation of radium-like elements at much less the price of the focused on using slow neutrons to increase the effectiveness of induced radioactivity. United States में जहाँ पर Fermi और Szilard has both immigrated, this led to the creation of the first man-made reactor, जिसको शिकागो पाइल 1 बोला गया था, which was successfully operated on December 2, 1942, and it became a part of the Manhattan Project.
which made enriched uranium and built large reactors to breed plutonium for use in the first nuclear weapons. ठीक है, तो basically plutonium पे based थे, and which were used for the on the cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945. So electricity was generated for the first time by a nuclear reactor on December 20, 1951 at the EBR-1 experimental station near Arco, Idaho, USA, which was initially produced about 100 kilowatt. So option D is the correct answer. Which of the following pairs is not correctly matched? Seacon Rail Tunnel, Petronas Towers, Malaysia, Appalachian Trail, USA, रोगन डैम तजाकिस्तान. तो सीकल रेल टनल जो है वो चाइना में नहीं है, वो है जापान में. और ये हमने लास्ट चैप्टर में भी जब हम ट्रांसपोर्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने देखा था. सो बाकी जो सारे हैं दे आर करेक्ट. द पेनिप्लेन इज रिलेटेड टू, पेनिप्लेन रिलेटेड है रिवर से. दीज आर मतलब बेसिकली लैंड, ये बेसिकली फॉर्म्ड बाय रिवर्स स्ट्रक्चर्स हैं ये. So it is formed by rivers. It is almost featureless, gentle, undulating plain जो कि fluvial erosion की वजह से बनता है. And in course of time reduce the land almost to base level, leaving so little gradient that essentially no more erosion could occur. Peneplain word was first coined by Morris Davis. Next is Bermuda Triangle. Bermuda Triangle lies in, so it lies in North Atlantic Ocean. It is a triangle. Bermuda Triangle is an oceanic area which is bounded by points in Bermuda, Florida and Puerto Rico in the western part of the North Atlantic Ocean, which stretched in the total area जो कि वेरी कर रहा था 13 लाख to 39 लाख किलोमीटर. द बर्मुडा ट्रायंगल को हम डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं. बर्मुडा ट्रायंगल एक्सटेंड्स अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कहाँ तक एक्सटेंड होता है? सदर्न फ्लोरिडा, प्योर्टो रिको या हवाई आइलैंड्स. तो देखिए बर्मुडा ट्रायंगल जो स्ट्रेच होता है वो सदर्न फ्लोरिडा में होता है, प्योर्टो रिको में होता है, हवाई आइलैंड्स तक स्ट्रेच नहीं होता. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. गोल्डन ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल, राइस बाउल फॉर ईस्ट एंड रेड बेसिन. सो इसमें अगर हम देखें तो Golden Triangle is opium producing area of Southeast Asia. Bermuda Triangle, North Atlantic Ocean. Then Rice Bowl of Far East की बात करें, so it is Myanmar and Red Basin is यही बचा लास्ट, चाइना. ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज द सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ यूएसए. तो ये है केप कैनेडी में. द सैटेलाइट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव हेल्प्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ डिटेल्ड एंड कंप्लीट मैप ऑफ अंटार्कटिका. सो इट इज कैनेडा. Radarsat 1, the satellite of Canada, which helped in the preparation of a detailed and complete map of Antarctica for the first time in 1997. Geostationary satellites revolve at, so they revolve at fixed height. A geostationary satellite is at an altitude of approximately 35,786 km above mean sea level, और ये directly over the equator होता है and revolves in the same direction the earth rotates, west to east. ठीक है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड क्या है? तो ये है फ्रांस. तो फाओ का जो डेटा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2019, इसके हिसाब से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन इन द वर्ल्ड इज इटली, विच इज़ फॉलोड बाय फ्रांस एंड स्पेन. सो प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे तो इटली ऑप्शन हो जाए, इटली आंसर हो जाएगा. और जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय फ्रांस आंसर था. द एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द, so it can be determined from counting the number of rings on its stem. The age of the tree can be determined by counting the number of rings on its stem. Growth rings, also referred to as tree rings or annual rings, which can be seen in horizontal cross section cut through the trunk of a tree. Growth rings are the result of new growth in the vascular cambium, a layer of cells near the bark that is classified as a lateral meristem. This growth in diameter is known as secondary growth. Visible rings
जो होती हैं इट रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन ग्रोथ स्पीड थ्रू द सीजन्स ऑफ द ईयर. सो क्रिटिकल, thus critical for the title method. One ring generally marks the passage of 1 year in the life of the tree. The rings are more visible in temperate zone where the seasons differ more markedly. Dendrochronology is the scientific method of dating based on the analysis of patterns of tree rings, जिसको growth rings भी बोलते हैं. Dendrochronology can date the time at which the tree rings were formed in many types of wood to the exact calendar year. The World Population Day is observed on. World Population Day ऑब्जर्व कब किया जाता है? तो 11 जुलाई को किया जाता है. Where is the Copacabana beach located? Copacabana beach है रियो डी जेनेरियो में. It is located in the south zone of the city of Rio de Janeiro. It is known for its 4 kilometer Balneario beach, जो कि सबसे फेमस बीच भी है वर्ल्ड का, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच ऑफ द वर्ल्ड. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पर है? तो ये इंडिया में है. तो जब ये पूछा गया था तो तब जो इंडिया में थी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि माउंट सरस्वती पर है, हैनले विलेज इन साउथ ईस्टर्न लद्दाख इन ईस्टर्न जम्मू कश्मीर. ये 4500 मीटर्स की हाइट पर था एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर. Satellite link between the Center for Research and Education in Science and Technology, CREST, बैंगलोर एंड हैनले, ये इनॉग्रेट हुए थे 2 जून 2001 को. ऑब्जर्वेटरी डेडिकेटेड थी, की गई थी नेशन को 2001 में. एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी, जो कि लोकेटेड है ऑन द समिट ऑफ कैरो छजनातौर, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है अगर हम आज की बात करें. सो दिस इज द हाईएस्ट astronomical observatory of the world. Clear? चलिए, headquarters of the European Union is located at. यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली एक पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है 28 मेंबर स्टेट्स का, जो कि प्राइमरली यूरोप में लोकेटेड है. यूरोपियन यूनियन फॉर्मली इस्टेब्लिश की गई थी जब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी मतलब फोर्स में आई थी 1 नवंबर 1993 को. हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है. एट प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, क्योंकि यूके ने 2020 में छोड़ दिया था, 40 नहीं होगा. द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट. तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा सही है. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, देखिए हेग की स्पेलिंग HAGUE होगी. यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ब्रसेल्स सही है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क, देखिए फाओ का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है. ठीक है. Southeast Asia has captured the attention of the global community over space and time as a geostrategically significant region. Which among the following is the most convincing explanation for this global perspective? तो देखिए ये इसकी जो लोकेशन है पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में, और इसकी प्री एमिनेंट मैरीटाइम कैरेक्टर की वजह से ये बेसिकली जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट रीजन में आता है. So Southeast Asia has captured the attention of the global community over space and time and a geostrategically significant region because of its location between the Pacific and the Indian Oceans and its preeminent maritime character. So due to this significance of geostrategically location, Spikeman has proposed Rimland theory. With reference to look east policy of India, consider the following statements. India wants to establish itself as an important regional player in East Asian affair. India wants to plug the vacuum created by the termination of the Cold War. India wants to restore the historical and cultural ties with its neighbors in Southeast and East Asia. कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए इंडिया वॉन्ट्स टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर, ये सही नहीं होगा. बाकी दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है. सो इट वॉज डेवलप्ड एंड इनेक्टेड ड्यूरिंग द
बेसिकली ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव 1991-96 तक इंडिया की लुकीज पॉलिसी रिप्रेजेंट करती है इसके एफर्ट टू कल्टिवेट एक्सटेंसिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द नेशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया and in order to bolster its standing as a regional power and a counterweight to the strategic basically relations किसके साथ with the nations of Southeast Asia. So initiated in 1991, it marked a strategic shift in India's perspective of the world, and India wants to restore the historical and cultural ties with its neighbors in South, East and East Asia. ठीक है. A visa is required for कैलाश मानसरोवर pilgrimage because it is located in. तो ये तिब्बत में है बट चाइनीज एरिया ऑफ तिब्बत में है, इसलिए इसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है. माउंट कैलाश एक पीक इज अ पीक इन कैलाश रेंज which forms part of Trans-Himalayas and Tibet, China, and it lies near the source of some of the youngest rivers in Asia, the Indus River, the Satluj River, which is a major tributary of Indus, the Brahmaputra River, the Karnali River. It is considered a sacred place in 4 religions, born Buddhism, Hinduism and Jainism. And the mountain lies near Lake Mansarovar and Lake Rakshastal in Tibet. In which of the following seasons of seasons the Christmas is celebrated in Australia? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वहाँ पे इस समय समर्स होती हैं. डेट सिमिलर है बट ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए वहाँ पे जब हमारे यहाँ विंटर्स होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे समर्स होती हैं. क्रिसमस को पॉपुलरली जो दिखाया गया है बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है और ऑस्ट्रेलिया में भी ऑब्वियसली सेलिब्रेट होता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मेजर सेलिब्रेशंस होते हैं उनकी वजह से क्रिसमस को हमेशा एक स्नोई वेदर का फेस्टिवल दिखाया गया. इट इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल जब हमेशा स्नो है एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी आर वेयरिंग द पीपल आर वेयरिंग ड्यूरिंग क्रिसमस. बट ये सारी चीज़ें जब ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो अप्लाई नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पर जो क्रिसमस होती है वो समर्स में सेलिब्रेट होती है. Which country has the status of only dialogue partner in ASEAN? तो गिवन ऑप्शंस में से वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर ये तो परमानेंट मेंबर्स हैं, जबकि इंडिया का स्टेटस जो है वो डायलॉग पार्टनर का है. Which of the following countries is not a member of OPEC? तो देखिए OPEC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसमें से चाइना जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ OPEC. मेंबर्स ऑफ OPEC की अगर हम बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबन एंड अंगोला. अर्लियर इंडोनेशिया was the member of OPEC, but Indonesia suspended its membership in 2009 and finally it is suspended in 2016. हेडक्वार्टर ऑफ सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इट इज़ इन काठमांडू, नेपाल. सो सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. सार्क ये एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है 8 कंट्रीज़ का जो कि प्राइमरीली लोकेटेड है साउथ एशिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. सार्क सेक्रेटेरिएट इज़ इन काठमांडू, नेपाल. द आइडिया ऑफ रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन साउथ एशिया वॉज फर्स्ट रेज्ड ऑन 2 May 1980 by Bangladesh President Ziaur Rahman, and the first summit was held in Dhaka on 8 December 1985 when the organization was established by the government of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, and since then the organization has expanded by accepting 1 new full member, Afghanistan, and several observer members. Where is the Leaning Tower of Pisa located? Leaning मतलब झुका हुआ. So Leaning Tower of Pisa is located in Italy. ठीक है, तो ये एक कैंपेनाइल या फ्री स्टैंडिंग बेल टावर है और ये वर्ल्ड वाइड इसको जाना जाता है फॉर इट्स अनइंटेंडेड टिल्ट. तो ये हल्का सा झुकाव है इसमें, इसके लिए इसको जाना जाता है कि झुका हुआ कैसे है. इट इज़ सिटुएटेड इन पीसा, इटली, बिहाइंड द कैथेड्रल, एंड इट इज़ द 3rd oldest structure in Pisa's cathedral square after cathedral and Pisa Baptistry. Where is Elysee Palace located? Elysee Palace कहाँ पर है? It is in France. So Elysee Palace is the official residence of the President of the French Republic since 1848. Which is the tallest among flyer birds? Flyer birds में सबसे tallest क्या है? Crane.
ऑस्ट्रिच टॉलेस्ट बर्ड है बट वो फ्लाई नहीं कर सकती है, तो फ्लायर बर्ड में अगर हम देखेंगे तो क्रेन है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज? तो देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं, 1 लाख से ज़्यादा। द चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अकर्ड इन, चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था यूक्रेन में। So it happened in April 1986 in the then Soviet Union and current Ukraine. It was a part of Soviet Union जब ये disaster हुआ था। Due to the Great Leap Forward policy, million people had to die of starvation. Great Leap Forward policy की वजह से बहुत सारे लोगों को भूख की वजह से उनकी जान गई। कहाँ पर? तो ये हुआ था चाइना में। So ये चाइनीज़ हिस्ट्री का पार्ट है। It is the campaign undertaken by the Chinese Communist Party between 1958 and early 1960 to organize its vast population. ठीक है। So especially large scale rural communities to meet China's industrial and agricultural needs. So the inefficiency of communists and the large scale diversion of farm labor into small scale industry disrupted China's agriculture seriously, and the 3 consecutive years of natural calamities added to what quickly turned into a natural disaster. In all, about 20 million people were estimated to have died of starvation between 1959 and 1962. Arrange the following countries in descending order of their number of nuclear power plants and select the correct answer from the codes given below. So they are USA, France, जापान, यूएसए, फ्रांस, रशिया और जापान। देखिए जब क्वेश्चन पूछा गया था तो सी आंसर था, बट IAEA के डेटा के हिसाब से डिटेल्स ऑफ द मेजर कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तो हैं यूएसए में, देन इट इज़ इन फ्रांस, देन चाइना, देन रशिया and then Japan. Which of the following is the correct sequence of the countries in descending order of their nuclear power capacity as per 2012? तो क्वेश्चन जब पूछा गया अगेन तो जो भी हो, बट 2022 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिर से वही है, यूएसए, फ्रांस, चाइना, जापान, रशिया। कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन: हाइड्रो, नेचुरल, न्यूक्लियर, डीजल। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज इन द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो हाइड्रो, नेचुरल, न्यूक्लियर और डीजल में अगर हम देखें सो बेसिकली ये इसी क्रम में लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, फिर नेचुरल, फिर न्यूक्लियर एंड देन डीजल। द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोजली मीन्स कंट्रीज ऑफ 40 ट्राइब्स? कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स बोलते हैं किर्गिस्तान को। जो वर्ड है किर्गिज वो किर्ग से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है 40। सो किर्गिस्तान मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। नोटेबली किर्गिज मीन एपिक मानस depicts a story of their natural hero Manas, who united 40 tribes to save their motherland from Chinese invasion. On which date President of USA Donald Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel? तो देखिए ये 6 दिसंबर 2017 थी। वैसे क्वेश्चन डेट वाइज, बट हाँ इस बार भी पूछे ही गए हैं कुछ जगह पे। सो डोनाल्ड ट्रंप रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल 2017 में। रीजन्स समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ एंड कंट्री: कैटलोनिया, क्रीमिया, मिदनादाओ एंड ओरोमियो। सो बेसिकली इसमें जो सही मैच हैं वो हैं कैटलोनिया स्पेन और मिदनादाओ फिलीपींस। क्रीमिया की बात करें तो ये ईस्टर्न यूरोप में है, दैट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय बोथ ब्लैक सी एंड स्मॉलर Sea of Azov to the northeast. In March 2014, following in Ukrainian revolution and subsequent takeover of the territory by pro-Russian separatist and Russian armed forces, a referendum under the Ukraine and Crimean constitution was held on whether to leave Ukraine or to join Russia. Official result was that the large majority of Crimeans wished to join with Russia, and Russia ने क्या किया फिर? It then incorporated the Republic of Crimea as federal subjects of Russia.
यूक्रेन कंटिन्यू करता रहा क्लेम करना टू क्रीमिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी सपोर्टेड बाय मोस्ट foreign governments and non-binding United Nations General Assembly Resolution 68/262. Mindanao, commonly known as Southern Philippines, ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का. मई 2017 में प्रेसिडेंट रॉड्रिगो ड्यूट्रे डिक्लेयर्ड मार्शियल लॉ ऑन द एंटायर आइलैंड ग्रुप ऑफ मिंदानाओ फॉलोइंग द मारावी सीज बाय द माउते टेररिस्ट ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो ओरोमिया जो है, इट इज़ वन ऑफ द 9 एथनिकली बेस्ड रीजनल स्टेट्स ऑफ इथियोपिया. सितंबर 2015 में प्रोटेस्ट broke out across the Ethiopia and centered around the Oromia region. Next is consider the following pairs towns sometimes mentioned in news and country: Aleppo, Kirkuk, Mosul और Mazar-e-Sharif. So Aleppo is in Syria, Kirkuk Iraq, Mosul is again Iraq and Mazar-e-Sharif ये अफगानिस्तान में. Which a pair amongst the following is not correctly matched? The Queen of Adriatic Sea, Rome. The Queen of Adriatic Sea, Rome. Then next is Lorraine Coalfields, France. सही है. West Midlands, Birmingham, Tula, Russia. So Venice city जो है इटली की, उसको बोलते हैं ला डोमिनेट, मतलब Queen of Adriatic Sea. इसको सिटी ऑफ कैनाल्स भी बोलते हैं, सिटी ऑफ ब्रिजेस भी बोलते हैं. तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्टली मैच्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? स्पीशी डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. तो आप खुद ही सोच के बताइए कि जहाँ डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशी देन टेम्परेट एरियाज. सही बात है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. Greatest biodiversity occurs in Amazonian rainforest. True. Species diversity decreases from temperate areas towards poles. तो ये सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि जो स्पीशी एरिया डाइवर्सिटी है वो घटेगी, डिक्रीज होगी. So tropics harbors more species than temperate areas is a correct statement. Greatest biodiversity occurs in Amazonian रेन फॉरेस्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. स्पीशी डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट एरिया टुवर्ड्स पोल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. स्पीशी डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल इन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज स्पीशी डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा. बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है. ऑलराइट, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस सेक्शन. अब जो हमारा यहाँ मिनरल्स वाला जो एक चैप्टर हमने इसमें छोड़ा है वो सिर्फ रैंकिंग की वजह से छोड़ा है, बिकॉज बहुत सारी रैंकिंग्स चेंज हो चुकी हैं और लेटेस्ट रैंकिंग्स हम पढ़ेंगे. बाकी कंप्लीट हो चुकी है हमारी पूरी ज्योग्राफी. और अब जो हम नेक्स्ट जो घटना चक्र लेके आएंगे, जो लास्ट हमारा घटना चक्र बचा है पॉलिटी का, उसके साथ अब हम शुरू करेंगे. सो अब आपके लिए 4 प्लेलिस्ट हो गई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल. हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी. साइंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉर्निंग में और पॉलिटी भी हम स्टार्ट कर देंगे. तो फिर इसके साथ ही हमारी सारी जो 2 रनिंग है और 4 आपकी कंप्लीट अवेलेबल हैं. और करंट अफेयर्स में घटना चक्र की बुक भी अवेलेबल है. और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान्स कर लिए हैं. सो एज सून एज ये कंप्लीट होता है वी विल लॉन्च इट वन बाय वन. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप